भगवद गीता के प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा जाता है। इसमें महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी है। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, जो संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अपनी और पांडवों की सेनाओं के बारे में पूछते हैं। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित और आशंकित है, खासकर अपने पुत्रों की विजय की संभावना को लेकर। संजय धृतराष्ट्र को दोनों सेनाओं में मौजूद प्रमुख योद्धाओं का विस्तृत वर्णन करते हैं। वह पांडवों की शक्तिशाली सेना और उसमें भीम, अर्जुन जैसे पराक्रमी वीरों का उल्लेख करते हैं। फिर वह अपनी यानी कौरवों की सेना के पराक्रमी योद्धाओं जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य का बखान करते हैं, यह जताते हुए कि उनकी सेना भी किसी से कम नहीं है। दुर्योधन स्वयं आचार्य द्रोण के पास जाकर पांडवों की सुसज्जित सेना को दिखाता है और अपने योद्धाओं की शक्ति का बखान करता है। कहीं न कहीं उसके मन में भी भय है, जिसे वह छिपाने की कोशिश करता है। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन भगवान कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने के लिए कहते हैं, ताकि वह देख सके कि उन्हें किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। जब अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों, पितामह और अन्य प्रियजनों को देखते हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है। वे मोह और शोक से व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें यह विचार परेशान करता है कि उन्हें अपने ही लोगों को मारकर राज्य और सुख प्राप्त करना होगा। अर्जुन के मन में युद्ध के भयानक परिणाम, कुल का नाश, धर्म का लोप और स्त्रियों के दूषित होने के विचार आते हैं। वे अपना गांडीव धनुष त्याग देते हैं और युद्ध न करने का निश्चय करते हैं, क्योंकि उन्हें इस युद्ध में कोई कल्याण दिखाई नहीं देता। अध्याय 1 हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सच्चाई से अवगत कराता है, कर्तव्य और रिश्तों के बीच का द्वंद्व। कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें अपने प्रियजनों के विरुद्ध भी अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। अर्जुन यहाँ मोह के वशीभूत होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि भय और शोक हमें कमजोर कर सकते हैं और सही निर्णय लेने से रोक सकते हैं। अर्जुन एक महान योद्धा होते हुए भी भावनाओं के आवेग में अपना विवेक खो बैठते हैं। इस अध्याय का अंत एक प्रश्न के साथ होता है, क्या अर्जुन अपने मोह पर विजय प्राप्त कर अपने कर्तव्य का पालन करेंगे? यह हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। भावनाओं के बहकावे में आए बिना अपने धर्म और कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए। अर्जुन का विषाद हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि क्षणिक मोह और आसक्ति हमें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और कर्तव्यों से भटका सकती है। इस अध्याय से प्रेरणा लेते हुए हमें विवेक और साहस के साथ अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखना चाहिए, भले ही वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। अगला अध्याय हमें बताएगा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को इस मोह से कैसे बाहर निकालते हैं और उन्हें उनके कर्तव्य का महत्व समझाते हैं। जय श्री कृष्ण।